ज़माना जहलियत में औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, आज औरत की कीमत उसके जहेज से लगती है। ज़माना बदल गया मगर इंसान नहीं बदला। ज़माना बदल गया मगर इंसान वैसे का वैसा ही नादान रह गया। वो कुछ दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे, उनमें से एक नादान दोस्त ने कहा, जी औरत तो मर्द की जुत्ती होती है, औरत मर्द की जुत्ती की मानद है। मर्द को जब भी अपने लिए कोई मुनासिब साइज की जुत्ती नजर आए तो बदल सकता है। औरत मर्द की जुत्ती की मानद है। सुनने वालों ने महफिल में बैठे एक अक्लमंद शख्स को देखा, कहा, किबला इस शख्स की कही हुई बात पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई औरत मर्द की जुत्ती की मानद होती है? उस अक्लमंद ने कहा, बिल्कुल इस शख्स ने ठीक कहा। औरत जुत्ती की मानद होती है उस शख्स के लिए जो खुद को पांव की मानद समझता है। इसने बिल्कुल ठीक कहा। औरत जुत्ती की मानद होती है उस शख्स के लिए जो खुद को पांव की मानद समझता है, जबकि औरत एक ताज की मानद भी हो सकती है मगर उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानद समझता है। शोहर के लिए अच्छी बीवी मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत, और बीवी के लिए अच्छा शोहर मिलना भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने मियाँ को बीवी के साथ, बीवी को मियाँ के साथ मोहब्बत करने का दर्स दिया है, प्यार से रहने का दर्स दिया है। हजरत खतीजतुल कुबरा का जब वक्त आखिर आया तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत तलब की, चादर रहमत मांगी। पूछा गया क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, हुजूर बुखार जानलेवा हो सकता है, मुझे लगता है मेरा वक्त आखिर आ गया है, मैं इस दुनिया फ़ानी से जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी चादर रहमत से ही अल्लाह अकबर मुझे कफन दिया जाए। अल्लाह अकबर। किसी शोहर के बारे में किसी बीवी की इससे बड़ी गवाही और भला क्या हो सकती है कि वो कह रही हो कि अगर मुझे कफन के लिए मेरे शोहर की चादर मुझे मिल जाए तो मेरी बख्शिश के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह अकबर। फिर मेरी मगफिरत के लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे शोहर की चादर रहमत मुझे मिल जाए, मेरी बख्शिश के लिए इतना ही काफ़ी है। ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न है जो निखर के सबके सामने आ रहा है। आज तो मुआशरे में अगर किसी तलाकशुदा औरत की वजह मालूम की जाए कि इसे तलाक क्यों मिली है तो वजह सामने यही आती है कि औरत जुबान दराज थी, औरत बदतमीज थी, औरत का उठना अच्छा नहीं था, औरत का बैठना अच्छा नहीं था, औरत की जुबान लंबी थी, औरत ये थी, औरत वो थी। मुझे इतना बताया जाए, आज तक कभी किसी ने ये कहा है कि औरत एक समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए जाहिल आदमी के साथ रहना गवारा नहीं करती थी। कभी किसी ने ये कहा है कि औरत मार पीट को अपना फरीजा नहीं समझती थी, इसलिए बगावत कर गई। कभी किसी ने ये कहा है कि शोहर की बदतमीजी और जाहिलाना रवैये से औरत घर छोड़ के चली गई, कभी किसी ने ये नहीं कहा। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता है, दूसरों के ऐब तलाश करने की कोशिश तो करता है, दूसरों की खामियां तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं, मेरे अंदर भी कोई खामियां हैं या नहीं। इंसान ने कोयल से पूछा, अगर तू काली ना होती कितना अच्छा होता। इंसान ने सागर से पूछा, और अगर तू खारा ना होता कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, अगर तेरे अंदर ये कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठाया, इंसान अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश तो करता।